नमस्कार। ईद पिछले दिनों बीती ईद और होली के बाद सार्वजनिक पद पर बैठे सभी तमाम लोगों के लिए सबसे मिलना जुलना एक सिलसिला सा बन पड़ा है। और इसी क्रम में आप देखिए आसी नगर में इस समय मौजूद हैं। अपने लोगों से मिलते ईद मिलन समारोह के बाद, हालांकि ईद कल थी लेकिन फुर्सत के क्षणों में अमरजीत कुशवाहा आज आसी नगर के नगर वासियों से, मोहल्ले वासियों से मिले। हम सवाल करेंगे, सर माहौल क्या है होली मिलन समारोह से लेके ईद मिलन तक? चारा के साथ मना में हर मजहब लोगों को जो है एकता में बांधने का काम करता है, एकता बनाने का संदेश देता है। कोई करेंगे कि ऐसे लोगों के झांसे में नहीं आवें। रामनवमी के त्यौहार को प्रेम के रूप में, भाईचारा के रूप में, सादगी के साथ और अपने भगवान श्री राम की आराधना करते हुए उसे भी मनाएं और साथ ही साथ ईद का त्यौहार भी मिलजुल करके मनाएं। और हमने देखा गाँव में, कई गाँव में, हम सिवान के भी कई मोहल्लों में गए, सभी जगहों पर हमने देखा कि सब लोग, दोनों ही समाज के लोग एक दूसरे से मिल रहे थे, एक दूसरे को प्यार बांट रहे थे, एक दूसरे से गले लगा रहे थे, एक दूसरे को मुबारकबाद दे रहे थे। समाज में कहीं ये भावनाएं है नहीं, बल्कि कुछ लोग ऐसी गलत भावनाएं पैदा करके अपनी राजनीति करते हैं। तो उसे सावधान रहने की भी ज़रूरत है और साथ ही साथ इस पूरे सभी त्योहारों को प्रेम, भाईचारा, सद्भावना के रूप में मनाएं, एक दूसरे को प्यार बांटें। देखिए, हम तो जब से जनता ने हमें जिम्मेवारी सौंपी है, मैं लगातार जनता के सेवा में और विकास ज़्यादा से ज़्यादा हमारे विधानसभा क्षेत्र में हो, इसका प्रयास तो किए ही हैं। लेकिन जनता के हर सुख दुख में हमेशा शरीक रहे हैं, कदम से कदम मिला के चले हैं और जहां ज़रूरत पड़ी है वहां संघर्ष भी किए हैं, सड़क से लेकर के सदन तक लड़ते रहे हैं। और इसलिए हम जनता को इस त्यौहार के मौके पर तो यही संदेश देंगे कि हमारे देश के अंदर जो संविधान है, लोकतंत्र है, जो हमें बड़ी कुर्बानी के बाद प्राप्त हुई है, उसकी रक्षा करने के लिए आपसी एकता को बना के रखें, प्रेम भाईचारा को बना के रखें, सामाजिक सद्भाव को बना करके रखें और सोच समझ करके आने वाले समय में इस लोकतंत्र और संविधान की रक्षा के पक्ष में खड़े हों। लेकिन एक बात तो ज़रूर है कि बिहार की राजनीति में, बिहार के सत्ता में जो एनडीए है, तो एनडीए को बीजेपी हाईजैक कर लिया है। बीजेपी एनडीए को हाईजैक कर लिया है और पूरा सत्ता का संचालन बीजेपी कर रही है। और हम समझ रहे हैं कि एक उम्र हो जाने के बाद हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी इस पूरे कमान को ठीक से संभाल नहीं पा रहे हैं, तो बिहार के लोग इस पर सोच भी रहे हैं। और साथ ही साथ ये भी हम कहेंगे कि आने वाले समय में बिहार की जनता का जो मुद्दा है, जिस पर पिछले 5 साल पहले भी लोगों ने वोट किया था,